नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे इस चैनल में जिसका नाम है लर्न इंग्लिश इन इजी वे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लेसन नंबर 10 के इंट्रो सेशन में। दोस्तों, स्टडी करते हुए आज अपन वीक के आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं और लेसन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य न केवल वीडियो अपलोड करना है बल्कि आपको बहुत ही सरल भाषा में अंग्रेजी सिखाना है। इसलिए मेरा हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि लर्निंग के दौरान कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन होता है या कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स को बताइए ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर करते हुए पढ़ा सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि खाली वीडियो अपलोड कर देने से और वीडियो देख लेने से आपको कुछ नहीं हो सकता। तो आप सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलिए ताकि आपको सीखने में मजा आएगा और हमें भी सिखाने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, लेसन नंबर 10 में आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस विदाउट वर्ब। जी हाँ दोस्तों, बिना वर्ब वाले सेंटेंस। सुन के आपको अटपटा लग रहा होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ, आम बोलचाल की भाषा में और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम करता ही नहीं है और सेंटेंस में कोई वर्ब होता नहीं है। तो इसकी डीप स्टडी के लिए अपने को जाना होगा क्लासरूम और स्टार्ट करना होगा हमारा आज का नोटबुक सेशन। तो दोस्तों, देरी किस बात की, लेट्स मूव इन क्लासरूम, स्टार्ट टुडेज नोटबुक सेशन। द टॉपिक इज सेंटेंसेस विदाउट वर्ब्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आज लेसन नंबर 10 के नोटबुक सेशन में। जैसा कि हमने बताया था कि लेसन नंबर 10 आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 10 और लेसन का नाम है सेंटेंसेस विदाउट वर्ब। जी हाँ दोस्तों, अभी तक से हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें सब में मेन वर्ब हुआ करता था और सब्जेक्ट द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाता था। लेकिन आज अपन जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं विदाउट वर्ब, बिना वर्ब वाले सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है। सुन के बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन अपन कॉमन बोलचाल की भाषा में ऐसे बहुत सेंटेंस यूज करते हैं जिसमें कि मेन वर्ब होता ही नहीं है। दोस्तों, स्टडी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आप सभी से हमेशा की तरह निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सेंटेंसेस विदाउट वर्ब। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब होता नहीं है। वर्ब होता नहीं मतलब मेन वर्ब नहीं होता है। ऐसे कंडीशंस में नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द्वारा कोई भी एक्शन नहीं किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट जो है कोई कार्य नहीं करता। सब्जेक्ट तो होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब होगा। उसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होता है। मतलब इसमें आपके सब्जेक्ट होंगे लेकिन सब्जेक्ट जो है कोई काम नहीं करेगा, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब होंगे और ऑब्जेक्ट भी होंगे। आप केवल नोट डाउन करते चलिए कि अगर ऐसा कंडीशन आता है तो अपन क्या करते हैं। अगर अपन वर्तमान की बात करेंगे तो अपन हेल्पिंग वर्ब के सहायता से सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। मेन वर्ब तो आपका होता नहीं है। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो अपने पास होता है इज, एम और आर। इज, एम, आर की सहायता से और हैव और हैज की सहायता से सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। आप नोट कर लीजिए, इज, एम, आर का मतलब होता है हैव या हो या हूँ। अब इसका मतलब यह है, इज का मतलब है होता है, एम का मतलब हूँ होता है और आर का मतलब हो। इस प्रकार से इज, एम, आर है या हो या हूँ। हैज या हैव जो है वो पास में होना या किसी का अधिकार होना, ये आपको इंगित करता है कि आपके पास हैज या हैव है। वो मेन वर्ब का कार्य। आप देखिए, जब आपका मेन वर्ब नहीं रहेगा उस कंडीशन में हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब की भांति कार्य करेंगे, है ना। ध्यान रखेंगे, जब आपके पास मेन वर्ब नहीं रहेगा सेंटेंस में तो ये इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, ये क्या है, आपके मेन वर्ब की भांति कार्य करेंगे। तो इसका हो गया आपका प्रेजेंट की बात करेंगे तो आपका इज, एम, आर और हैज या हैव यह काम को चलाएगा। पास्ट की बात करें तो वाज, है ना, वाज, वेयर या हैड, ये आपका कार्य करेगा मेन वर्ब का, है ना। वाज, वेयर के मतलब जानते हैं आप, था, थे या थी होता है और हेड का मतलब होता है पास में होना, अधिकार होना, लेकिन पास्ट कंडीशन में, है ना। और उसके बाद फ्यूचर की बात करें तो विल बी आपका होगा, होगी या होंगे के लिए विल बी का उपयोग करेंगे और पास में होना या अधिकार होना के लिए विल हैव का उपयोग करेंगे। अभी केवल आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने वाला हूं, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन एक आध एग्जाम्पल लेकर के। देखिए यहाँ इस सेंटेंस को देखिए, यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कार्य क्या हो रहा है। कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है, न तो खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, पढ़ना लिखना, कुछ भी नहीं है, है ना। इस कंडीशन में आपका जब मेन वर्ब नहीं होता तो ये सेंटेंसेस कहलाएंगे सेंटेंसेस विदाउट वर्ब।
मतलब यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है। इस कंडीशन में अपने को ध्यान देना है कि काम तो नहीं हो रहा है लेकिन कुछ न कुछ कार्य जो है इंटरनली होता है। यहाँ पर कार्य ये हो रहा है, ये जो किताब है ना, वह मेरी किताब है, मतलब यह किताब मेरे होने का कार्य हो रहा है। मतलब यहाँ पर अस्तित्व बता रहा है कि इस किताब का अस्तित्व है, कि इस किताब जो है वो क्या है, मेरी है। इस कंडीशन में सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस किताब के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरी किताब के बारे में बात कर रहे हैं, या किताब के बारे में बात कर रहे हैं कि यह मेरी किताब है, यह जो है वो मेरी किताब। यहाँ पर देखिए मेरी किताब और यह और मेरी किताब को जोड़ने की काम कर रहा है आपका है। ध्यान देंगे, मेरी किताब को के बारे में बता रहे हैं कि यह जो है वो मेरी किताब है। इस कंडीशन में अपन ध्यान देंगे कि अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपन मेरी किताब के बारे में बात कर रहे हैं कि ये क्या, मेरी किताब जो है, यह जो है वो मेरी किताब है। इस कंडीशन में अपन बनाएंगे इसको कैसे, ध्यान से देखेंगे। ये मेरी किताब कोई निर्जीव वस्तु है तो उसको, और एक किताब के बारे में बात करें, बहुत सारी किताबें नहीं, एक किताब, तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को दिस से, ठीक है। और यहाँ पर है या हो या हूँ लगा है तो उसको लिए अपन लगाते हैं इज या एम या आर। यहाँ पर दिस लगाए हैं, दिस क्योंकि सिंगुलर एक चीज के बारे में बात करें इसलिए अपन लगाएंगे यहाँ पर इज। उसके बाद किसके बारे में बात करें, मेरी किताब, तो यहाँ पर लिखेंगे माई बुक। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे आम बोलचाल में यूज करते हो, लेकिन इसका अस्तित्व तो क्या होता है ये अभी आपने कभी ध्यान दिया नहीं है। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। इसको पास्ट में बोलेंगे तो ये मेरी किताब थी तो दिस वाज माई बुक, ये मेरी किताब होगी दिस विल बी माई बुक, है ना, समझ में आ रहा है। इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वाज या वेयर, और फ्यूचर में विल बी। तो दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस वाज माई बुक, यह मेरी किताब थी, और ये मेरी किताब होगी तो दिस विल बी माई बुक। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रांसलेशन हो सकता है। दो अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब का सहारा ले रहे हैं और कुछ भी नया इसमें नहीं है। चलिए आगे का एग्जांपल लेते हैं। यह मेरी किताबें हैं, देखिए ध्यान देंगे, यह मेरी किताबें हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था यह मेरी किताब है, यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं यह मेरी किताबें हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरी किताबें और यह को जोड़ने का काम कर रहा है। लेकिन ध्यान ये देंगे कि अपन दिस लगाए थे एक किताब के लिए, यहाँ पर किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो दिस का प्लूरल फॉर्म है ना, बहुवचन जो होता है वो दीज होता है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर दिस ना लिख करके दीज। और जहां पर प्लूरल आ गया तो इज एम आर में आप इज ना लगा करके आर लगाएंगे, दीज आर। उसके बाद मेरी किताबें के लिए आप यूज करेंगे माई बुक की जगह में लिखेंगे आप बुक्स, दीज आर माई बुक्स। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दो अलग अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं और कुछ भी नया इसमें नहीं है। यह मेरी किताबें थी तो दीज वेयर माई बुक, यह मेरी किताबें होंगी तो दीज विल बी माई बुक्स। इस पैस के आपको तीनों फॉर्मेट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में ट्रांसलेट कर लेने हैं, समझ लेने हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, यह मेरा घर है, दिस इज माई होम, यह मेरा घर था, दिस वॉज माई होम, यह मेरा घर होगा, दिस विल बी माई होम, है ना। यह मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम, यह प्रिया का कमरा है, दिस इज प्रियास रूम, या दिस इज द, है ना, दिस इज प्रियास रूम, यह प्रिया का कमरा था, दिस वाज प्रयास रूम। मतलब आपको कमरा और यह को जोड़ने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का। चलिए आगे और देखते हैं। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन हो, यहां पर मेरी बहन और तुम को जोड़ने के लिए हो का उपयोग अपन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रेजेंट टेंस है, टेंस को तो अपन नहीं बोल सकते, प्रेजेंट फॉर्म वर्तमान के बारे में बात कर रहे हैं बोले, क्योंकि यहाँ पर टेंस है नहीं, जहां वर्ब नहीं वहां टेंस नहीं है। यू, अब यू के साथ अपन लगाते हैं अपन प्रेजेंट में, हो या हूं है मतलब प्रेजेंट है, यू के साथ अपन लगाएंगे आर। अब बच गया आपका मेरी बहन को बोलेंगे आपका माई सिस्टर, यू है ना, यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहन थी, यू वेर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन होगी, यू विल बी माई सिस्टर, और कुछ भी इसमें नया नहीं है। बात करूं निगेटिव का, अगर बात करूं निगेटिव का तो आपने इससे पहले पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, सेम चीज यहां भी होगा। अगर तुम मेरी बहन नहीं हो तो यू आर नॉट माई सिस्टर, और कुछ भी नया इसमें नहीं होगा, है ना। और राधा मोहन की बहन नहीं है, राधा मोहन की बहन नहीं है तो राधा इज नॉट मोहन से सिस्टर, इस टाइप के आपको ट्रांसलेट करने हैं। चलिए आगे, चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा घर बहुत सुंदर है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे हमारा घर और बहुत सुंदर दोनों को जोड़ने के लिए है का सहारा अपन ले रहे हैं। बनाएंगे हमारा घर मतलब हो गया आपका अवर होम, अवर होम। अब यहाँ पर देखेंगे एक घर के बारे में बात कर रहे हैं तो इज लगाएंगे,
उसके बाद यहाँ पर बच गया बहुत सुंदर को बोलेंगे अंग्रेजी में अपन वेरी, और उसके बाद लिखेंगे ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। तो यह होगा हमारा घर बहुत सुंदर है, आवर होम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हमारा घर बहुत सुंदर था, आवर होम वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमारा घर बहुत सुंदर होगा, आवर होम विल बी वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने हैं। हमारा घर बहुत सुंदर नहीं है, आवर होम इज नॉट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आपको इज एम आर में नॉट लगा देने हैं अगर आपको निगेटिव सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यह मेरी कार थी। यह मेरी कार थी मतलब यहाँ पर यह और मेरी कार को जोड़ने के लिए थी का उपयोग कर रहे हैं, तो अपन यूज करेंगे एक ही कार के बारे में बात करें, सिंगुलर है तो दिस, उसके बाद लगाएंगे इज एम आर प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए वाज या वेयर, एक कार के बारे में बात करें इसलिए वाज लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे अपन माई कार, तो ये हो जाएगा आपका दिस वाज माई कार। यह मेरी कार है बोलेंगे तो दिस इज माई कार, यह मेरी कार होगी तो दिस विल बी माई कार। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने हैं। निगेटिव बनाना है तो दिस वाज नॉट माई कार, है ना। इस प्रकार से आपको वाज या वेयर के बाद निगेटिव लगा देने हैं। राहुल तुम्हारा अच्छा मित्र था, अब नहीं होगा, पहले था, तो क्या होगा राहुल, ध्यान देंगे, और तुम्हारा अच्छा मित्र। देखो आपको अलग अलग करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। किसके बारे में बात करें, राहुल के बारे में बात करें कि राहुल तुम्हारा अच्छा मित्र था। राहुल और तुम्हारा अच्छा मित्र को जोड़ने के लिए अपन था का उपयोग कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे राहुल, जैसे ही राहुल लिखेंगे वॉज या वेयर लगाएंगे। राहुल एक सिंगुलर नंबर है तो वॉज लगाएंगे। उसके बाद तुम्हारा अच्छा मित्र, योर बेस्ट फ्रेंड या योर गुड फ्रेंड बोल सकते हैं, योर गुड फ्रेंड। इस प्रकार से ट्रांसलेशन करेंगे। राहुल तुम्हारा अच्छा मित्र है तो राहुल इज योर गुड फ्रेंड। राहुल तुम्हारा अच्छा मित्र नहीं है, राहुल इज नॉट योर गुड फ्रेंड। क्या राहुल तुम्हारा अच्छा मित्र है, इज राहुल इज योर गुड फ्रेंड। मतलब तरीका जो है इंटरोगेटिव सीखे हमने, निगेटिव सीखा है, वो तरीका हमेशा बरकरार रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। केवल आपको यहाँ पर अंतर इतना ही दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर कहीं पर मेन वर्ब नहीं है, है ना। चलिए और आगे चलते हैं। वह उसका मित्र होगा, वह उसका मित्र है नहीं बोल रहे हैं, ना था नहीं बोल रहे, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह और उसका मित्र को होगा से जोड़ रहे हैं, तो वह के बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में बात, होगी तो नहीं बोल रहे, होगा बोल रहे हैं, तो लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ही लगाएंगे। ही के साथ अपन इज एम आर लगाएंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज या वेयर, और फ्यूचर में विल बी। तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रहा, होगा, होगी, होगे, तो यहाँ पर लगाएंगे ही विल बी। बच गया उसका मित्र। उसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात करें। ही का जो उसका होगा वो हिज होगा, है ना। ये आपका हिज लगाएंगे। उसके बाद आप लगाएंगे फ्रेंड, तो ये बना आपका ही विल बी हिज फ्रेंड। वो उसका मित्र होगा, वो उसका मित्र नहीं होगा तो विल, और विल के बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी हिज फ्रेंड, विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, ही विल नॉट बी हिज फ्रेंड। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, अभी तो हमने सिंपल से अस्तित्व वाली बात करी कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए इज एम आर, वाज वेयर या विल बी का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर अधिकार वाली बात करते हैं। अधिकार वाली बात करेंगे। मोहन की 3 बहनें हैं। मोहन की 3 बहनें का मतलब मोहन के पास 3 बहनें हैं। पास मतलब हमेशा उसी के साथ रहना ऐसा नहीं है। मोहन की 3 बहनें मतलब मोहन के पास 3 बहनों का अधिकार है, या कह सकते हैं कि मोहन की पास 3 बहनें हैं। इस कंडीशन में अपन पास में होना या अस्तित्व होना या अधिकार होना, इस कंडीशन में अपन हैव हैज के फॉर्म यूज करते हैं। ध्यान देंगे आप, एक्चुअल में हैव हैज होता क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हैव हैज को मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इससे पहले बताया था कि हैव हैज हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो है वो मेन वर्ब का काम भी करते हैं। तो हैव के फॉर्म क्या होंगे, देखिए हैव मैंने बताया पास होना, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव। हैव का फर्स्ट फॉर्म हैव होता है। सेकंड फॉर्म होता है आपका हैड। थर्ड फॉर्म होता है आपका हैड। आईएनजी फॉर्म होता है हैविंग, क्योंकि मेन वर्ब ही है एक्चुअल में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग होता है लेकिन मेन वर्ब भी है ना। और उसके बाद उसका एस या ई एस वाला फॉर्म जो होता है वो हैज़। ध्यान देंगे, ये पहला फॉर्म होता है हैव का, ये सेकंड फॉर्म होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है, और ये आईएनजी फॉर्म होता है, और ये एस या ई एस वाला फॉर्म है। मतलब हैव में यदि आपने एस या ई एस जोड़ दिया तो वो हैज बन जाता है। हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, हैव या हैव में अगर एस या ई एस जोड़ देंगे तो आप हैज बन जाता है। चलिए एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मोहन की 3 बहनें हैं, तो मोहन और 3 बहनें हैं ना, तो मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, मोहन, ये आपका मीडिया मोहन, और मोहन के साथ अपन हमेशा लगाएंगे हैज
है ना। उसके बाद 3 सिस्टर्स, मोहन के पास 3 बहनें हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 3 सिस्टर्स। ठीक है, मोहन के पास 3 बहनें हैं, मोहन की 3 बहनें, मोहन हैज 3 सिस्टर्स। ये अगर पास्ट टेंस होगा, मोहन की 3 बहनें थी तो मोहन हैड 3 सिस्टर्स हो जाएगा, मोहन हैड 3 सिस्टर। मोहन की 3 बहनें होगा, मोहन विल हैव 3 सिस्टर्स, ये है। अब देखिए, अब इसका निगेटिव, निगेटिव बहुत मजेदार होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कुछ देर पहले कि हैव जो हैज या हेड जो है वो क्या है, वर्ब की फॉर्म है। तो नॉर्मली अपन क्या करते हैं, हैज निगेटिव बनाने के लिए हैज, हैव या हेड के बाद नॉट का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। अब आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पर करना है, कहां पर। इससे पहले हमने आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, परफेक्ट टेंस में आपको बता दिया था कि हैज हैव के बाद नॉट का उपयोग करते हैं, ठीक है। वहां पर करते हैं, यहां पर क्यों नहीं करते, इसका कारण जानिए आप। वहां पर जब भी हैव या हेज या हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, इसका मतलब यह है कि वहां पर हैव हेज या हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हेज हैव या हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लग रहा है, जैसे कि इसमें मोहन हेज 3 सिस्टर, हेज के बाद 3 लगा है, 3 कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इस कंडीशन में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस की भांति निगेटिव बनाते हैं। मतलब यहां पर यदि आपका सेंटेंस है हैव है ना, तो इसका निगेटिव जब बनाएंगे तो हो जाएगा डू नॉट हैव, ध्यान रखेंगे, ठीक है, डू नॉट हैव। जैसे अपन हैज लिखा हुआ है, तो मैंने बताया हैज में ऑलरेडी एस या एस घुसा हुआ है, तो आप इसको बनाएंगे जब निगेटिव तो हो जाएगा आपका डज नॉट हैव। कोई चमत्कार नहीं है, समझने का प्रयास करिए। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर मान के चलिए प्ले है, तो प्ले का निगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्ले बनाते हैं। प्लेस है, प्लेस है ना, तो आप क्या करते हैं, डज नॉट प्ले बनाते हैं। इसी प्रकार से हैव में आपका डू नॉट हैव होगा निगेटिव, और हेज का निगेटिव होगा डज नॉट हैव। यदि आपका हेड रहा, एग्जाम्पल यदि आपका हेड रहा, कौन सा फॉर्म है, हेड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो आप लगाएंगे डिड नॉट और हैव, क्योंकि अपन ने आपको बताया कि डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट यूज कर लेने के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका निगेटिव बनाते हैं, मोहन की 3 बहनें नहीं हैं, नहीं है मान के चलिए, है ना, यहां पर लिख देते हैं 3 बहनें नहीं हैं, नहीं हैं, तो यहां पर होगा मोहन, मोहन के साथ लगाते हैं अपन हैज, तो यहां पर लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट हैव, मतलब मोहन के पास नहीं है, क्या नहीं है, 3 सिस्टर्स। मेरे ख्याल से आपको कहीं पर कंफ्यूजन नहीं करना है। निगेटिव इंटरोगेटिव के लिए अपन हैव में डू नॉट निकालते हैं, डू निकालते हैं, और हैज में डज और हैड में डिड, इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मोहन की 3 बहनें नहीं हैं, मोहन हैज नॉट 3 सिस्टर्स, तो वो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नॉट मनी नहीं लिखेंगे, आई डोंट हैव मनी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, आई डोंट या डू नॉट लिख सकते हैं, हैव मनी। ये बना कैसे, आपको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पास पैसे है तो आई हैव मनी, इसका निगेटिव बनाएंगे तो हैव मेन वर्ब की भांति कार्य करे, तो डू निकालेंगे तो आई डू नॉट हैव मनी। यहाँ पर अगर रहता मोहन के पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, मोहन हैज मनी, मोहन के पास पैसे है, मोहन हैज मनी, मोहन के पास पैसे नहीं है तो मोहन डज नॉट हैव मनी, डज नॉट के बाद हैज नहीं लगाएंगे ना, डज नॉट हैव मनी होगा। चलिए, उसके पास मेरा नंबर था, उसके पास मेरा नंबर था, यहाँ पर पास वाली बात हो रही है तो हैज हैव वाली बात हो रही है, उसके पास मेरा नंबर, उसके और मेरा नंबर के बीच में जोड़ने का काम हो रहा है पास से, तो ही लड़की से लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ही पास्ट टेंस इसलिए हेड, ही हेड, उसके बाद मेरा नंबर के लिए अपन यूज करेंगे माई नंबर, ठीक है। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, उसके पास मेरा नंबर नहीं था तो ही डिड नॉट हैव, है ना, ही हैड नॉट नहीं होगा, ही डिडंट हैव माई नंबर, उसके पास मेरा नंबर नहीं था। गरीबों के पास घर नहीं थे, बनाने का प्रयास करिए, गरीब और घर को जोड़ रहे हैं थे से, और नहीं निगेटिव भी है, गरीबों के पास घर थे तो क्या होगा, पुअर्स, पुअर्स, ठीक है, हैड, यहां पर घर है ना, या हाउसेस लिख सकते हो ना, हाउसेस, पुअर्स हैड हाउसेस, ठीक है। अब नहीं थे,
यहाँ पर नहीं थे मतलब हेड का निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, डिड नॉट हैव, तो आपका ट्रांसलेशन होगा, ध्यान देंगे, पुअर्स डिड नॉट हैव हाउसेस। ठीक है, गरीबों के पास घर नहीं थे। मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि अपन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो है आपका सेंटेंसेस विदाउट वर्ब, मेन वर्ब नहीं है। जब आपके यहाँ मेन बड़ा मुखिया नहीं रहता है तो छोटों को के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। सेम चीज़ यही है आपका, टेंस में अपन मेन वर्ब पढ़ते हैं, यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। हेल्पिंग वर्ब उस जिम्मेदारी की निर्वाह कर रहे हैं। और हमारे स्पोकन में अंग्रेजी की भाषा में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें अपन इस प्रकार से सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं बिना वर्ब के, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सुमित के पास कार होगा, यहाँ पर भी अधिकार वाली बात होगी लेकिन फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर कार और सुमित को जोड़ने का काम कर रहा है होगा, तो क्या होगा, सुमित। ठीक है, सुमित होगा मतलब आपका है नहीं होगा, तो विल हैव लगाएंगे। ठीक है, सुमित के पास कार होगा, सुमित विल हैव अ कार लिख दो, एक कार है, कार के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक नहीं है, फिर भी अपन अकार लगा सकते हैं। सुमित विल हैव अ कार, इसका निगेटिव क्या होगा, सुमित के पास कार नहीं होगा। यहाँ पर हैव का डू नॉट नहीं निकालेंगे ना, विल ऑलरेडी अपने पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो सुमित विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, सुमित विल नॉट हैव अ कार मतलब सुमित के पास कार नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आज की स्टडी में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हमारे अंग्रेजी में ऐसे कई बार सिचुएशन आएंगे जिसमें आपका मेन वर्ब नहीं होगा। तो मेन वर्ब नहीं होगा उस कंडीशन में आपके हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब की भांति काम करेंगे, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो कोई काम नहीं करेगा, नो एक्शन बाय द सब्जेक्ट। इस कंडीशन में आपको इस परिपाटी में, इस स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं। अगर आपको वर्तमान की बात करनी है तो आपके लिए कलेक्शन है इज, एम, आर और हैज हैव का। पास में होना, अधिकार होना तो हैज हैव लगाएंगे, और इज, एम, आर का है या हो या हूं के लिए इज या एम या आर को लगाएंगे। ध्यान ये रखना है, निगेटिव बनाते समय इज या एम या आर के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर हैज हैव का निगेटिव बनाएंगे तो हैव के लिए डू नॉट हैव और हैज के लिए डज नॉट हैव का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से पास्ट में यदि था, थे, थी है तो आपको यूज करने हैं वाज या वेयर का। अधिकार होने की बात अगर पास्ट में करेंगे तो हेड का उपयोग करना है, निगेटिव के लिए वाज या वेयर के बाद नॉट का उपयोग करना है, लेकिन हेड के लिए आपको यूज करना है डिड नॉट, उसके बाद आपको हैव लगाना है, क्योंकि डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे यूज, और यहाँ पर हेड जो है या हैव जो है वो वर्ब का ही काम कर रहा है। हमको जरूर लग रहा है कि यहाँ पर विदाउट वर्ब है, लेकिन वर्ब है यहाँ पर भी इज, एम, आर जो है वो वर्ब का ही काम कर रहा है। फ्यूचर में बात करेंगे विल बी, तो विल बी जो है वो होगा, होगी या होंगे के लिए यूज करेंगे, और इसका निगेटिव विल नॉट भी होगा। इस प्रकार से विल हैव है अधिकार के लिए, इसका निगेटिव विल नॉट हैव होगा। इस प्रकार से आप भी अपने से प्रयास करिए, बहुत सारी छोटी छोटी सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं इस टेंस में, जिसका नाम है, टेंस तो नहीं कहेंगे इसको, सेंटेंसेस विदाउट वर्ब। बहुत सारी सेंटेंस, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, राधा मोहन की बहन है, राधा इज मोहन सिस्टर, ये मेरा कमरा है, दिस इज माई रूम, ये मेरा कमरा था अभी नहीं है ना, दिस वॉज माई रूम, है ना, ये मेरा स्कूल था, दिस वॉज माई स्कूल, है ना, वो मेरी बहन थी, सी वॉज माई सिस्टर। ये आपको बनाने का प्रयास करना है, बहुत ही मज़ेदार है और सामान्य बातचीत में बहुत ही उपयोग होता है। और मुझे उम्मीद है कि आज की स्टडी में आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर कोई डाउट्स है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपनी क्यूरी दे सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी और हम नए टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। तो आप सभी को गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।